बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज हमारी 2.4 जारी है। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ ली। आज का हमारा लेक्चर 2.4 का स्टार्ट है और जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जिसने नहीं पढ़ी विदाउट प्रॉपर्टीज, आपने कोशिश करनी है कि इस एक्सरसाइज को मत शुरू करें। 8 की 8 प्रॉपर्टीज बहुत आसान करके पढ़ाई जा चुकी हैं, लिहाजा वो प्रॉपर्टीज लाजमी पढ़ के आए। लाजमी सुन के एक दफ़ा आप लेक्चर को सुन लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 करना आसान हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन करनी नहीं, एक्सपेंडिंग करनी नहीं है और वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसलिए विदाउट एक्सपेंशन शो दैट क्वेश्चन कहता है विदाउट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट एक्सपेंशन, कहता है एक्सपेंशन किए बगैर शो करो, क्या शो करो, 9, 18, 27, 27, 54, 81, 36, 24, 28 इज इक्वल टू 0। कहता है एक्सपेंडिंग किए बगैर शो करो कि 0 के इक्वल आता है। एक्सपेंडिंग नहीं करनी सर, एक्सपेंडिंग करके आप मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें तो आंसर तो बेशक 0 आएगा, लेकिन उसने कहा एक्सपेंडिंग नहीं करनी। तो प्रॉपर्टीज का मैं तब भी कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज कॉमन लेके हम एक रो को दूसरी रो के बराबर बना देंगे या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के बराबर बना देंगे। जब रोज और कॉलम बराबर आ जाएंगी तो वो ऑलरेडी हम कह सकेंगे इक्वल है। देखें यहाँ पे फर्स्ट रो में भी मेरे पास 3 का टेबल कॉमन है, सेकंड रो में भी 3 का टेबल कॉमन है और फोर्थ रो में 3 का टेबल कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, फोर्थ कॉलम की बात हो रही है, सॉरी थर्ड कॉलम की यार, सॉरी। फर्स्ट रो में हमारे पास 3 का टेबल कॉमन है, सेकंड रो में हमारे पास 3 का टेबल कॉमन है और थर्ड रो में हमारे पास 3 का टेबल कॉमन नहीं है। अगर मैं टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम कॉलम 2, अगर मैं कॉलम 2 से 3 को कॉमन ले लूं, पहला कॉलम ऐसे लिखा आ जाएगा 9, 18, 27, दूसरे कॉलम में 3 बार ले लिया तो 3 9 27, 3 बार ले लिया तो 3 18 54, 3 बार ले लिया तो 3 27 और 81, 36, 24 और 0। ठीक है, ये 3 मैंने यहाँ पे बार कॉमन ले लिया। समझ आ गई बात की? 3 कॉमन ले लिया तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है। तो इस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिखिएगा आप, इफ कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2 देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट आंखें बंद करके क्या आएगा, 0। तो एक स्टेप में आपका आंसर आ गया, बट आपने कोशिश करनी है प्रॉपर्टीज पढ़ के आएंगे। प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो फिर मारे जाएंगे, फिर ये आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए प्रॉपर्टी लाजमी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1/a इंटू बी सी बी प्लस सी, 1/b 1/c ए सी ए बी ए प्लस सी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। कहता है ये भी साबित करके दो कि ये बी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखें रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाने, मुझे पता कैसे चल रहा है कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा। इट इज ऑल ड्यू टू द हार्ड प्रैक्टिस, विदाउट हार्ड प्रैक्टिस इट्स नॉट कंफर्म दैट कि कौन सा यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन लग रहा है, इसलिए आपको प्रैक्टिस यहाँ पे लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग। अब देखें कोई काम भी अकेला नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो सकता है, उसके बगैर नहीं होगा। कॉलम 1 बाय ए बी सी, ए बी सी को मैं कॉलम 1 में ए बी सी को मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और डिवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात जरा गौर करें, डिवाइड वाला काम मैंने ये कर दिया, बाहर ए बी सी डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई मैं अंदर करवा रहा हूँ कॉलम 1 के साथ, ऊपर क्या आ जाएगा ए बी सी ओवर ए, फिर कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है 1/b, तो ए बी सी ओवर बी। ये करवाने का मकसद कि आपको भी बात समझ आ जाएगी, ए बी सी ओवर सी, बाकी एलिमेंट आप इसी तरह लिख लें, बी सी ए बी, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी। ये ए इस ए से काटें, ये बी इस बी से काटें, ये सी से काट लें। अब आपके पास क्या बच गया, 1/a बी सी इज इक्वल टू ए बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी ए बी विच इज थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी। तो आपको नजर आ रहा है, आपने लिखना कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, देख लें कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर आ गया,
बराबर आ गए तो सर परेशानी की बात नहीं, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आंखें बंद करके 0 हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज लाजमी पढ़ के आए, एक एक दफा समझ के आ जाए उसको। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 विच इज इक्वल टू 0, उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन बनता है, मैं अपने माइंड से, मेरा जो दिमाग कह रहा है, अगर मैं कॉलम 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा बी सी। कॉलम 2 को मैं अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं वो बन जाएगा ए बी, नीचे 0 और फिर बी सी। ठीक है, और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करा दूं ए के साथ तो वो बन जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी और फिर 0। ऐसे ही है, तो मैं क्या कर लूंगा, रिवर्स चलूंगा, मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय सी, कॉलम 2 बाय बी, कॉलम 3 बाय ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जो अगर करवाऊंगा तो डिवाइड भी तो कराना पड़ेगा, तो ये ए बी सी जो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड मैंने बाहर करवा दिया। कॉलम 1 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, सी के साथ, सी 0 0 ए सी बी सी। अब कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी के साथ, माइनस ए बी 0 बी सी। क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चे, प्रैक्टिस बगैर नहीं होंगे, याद रखिएगा। माइनस ए बी फिर माइनस बी ए, सॉरी माइनस सी ए, और ये आपके पास क्या जाएगा, 0। ठीक हो गया। अब देखिए यहां तक भी ऑपरेशन मैंने लगाया है लेकिन मेरा आंसर फिर भी नहीं आया, तो आगे कुछ मुझे और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, प्लस माइनस ही होगा, सॉरी मल्टीप्लाई तो नहीं होता, तो प्लस माइनस करवाना पड़ेगा जिससे हम जाके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको इतराज नहीं होगा, हेडिंग C1 प्लस C2 C3। हमेशा याद रखना उस कॉलम में या उस रो में चेंजिंग आएगी जो आप एडिंग या सब्ट्रैक्शन के फौरन बाद लिखेंगे। मैंने C1 लिखा है तो अब क्या हो जाएगा 1/A-B-C। इसका मतलब है कि C2 प्लस C3 को जमा करो और C1 में डालो, 0 माइनस ए बी, 0 प्लस ए बी, आपके पास क्या है, ये अब यहाँ क्वेश्चन गलती हुई, ए हल। ठीक है, 0 प्लस ए बी माइनस ए बी, फिर ए सी प्लस 0 माइनस ए सी, फिर बी सी प्लस बी सी प्लस 0, और बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो कॉलम पहले लिखा जाता है उसमें तब्दीली की जाती है। इट इज कॉल्ड रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ठीक हो गया, ये आपके पास कट गया, ये कट गया, और आपके पास बी सी भी आपके पास कट जाता है। यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑलरेडी वैल्यू चेंज है, मेरे ख्याल से ये माइनस सी है, तो ये आपके पास माइनस बी सी है। ठीक है, माइनस बी सी, ये माइनस बी सी आपस में कट गए, तो अब आपके पास क्या बचा, 1/A-B-C, एक पूरा कॉलम क्या हो गया, 0। आगे जो मर्जी हो सर, जब 1 कॉलम इज 0, हमने रूल पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या कहती थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब बस इतनी सी बात भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती थी अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरे मैट्रिक्स में या पूरे आपके पास जो आपका मैट्रिक्स है उसमें 0 हो जाए तो आप आंखें बंद करके ये बात बिला झिझक कह सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसमें आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा 1 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। सर एक्सपेंडिंग नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ, एक्सपेंडिंग भी करेंगे आंसर फिर भी यही आना है, लेकिन उसने कहा एक्सपेंडिंग नहीं करनी। देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं कर लूं एडिंग C1 प्लस 8C1 एंड C3, ठीक है, C1 और C3 को आप क्या कर लो, 8, तो हो सकता है सर C1 चेंजिंग सिर्फ C1 में आएगी जो 8 के फौरन बाद लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और माइनस कॉट के माइनस को सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ठीक होगा, तो बाकी दो कॉलम इसी तरह लिखेंगे, 1 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और 1। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है 1 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस को सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं। दूसरा कॉलम इसी तरह 1 सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और 1। अब देखें आपको ये दोनों नजर आ रहे हैं। कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, सो डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपके पास मॉड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको प्रॉपर्टीज समझनी होंगी। फिर बता रहा हूँ, देखें 2 स्टेप में आंसर दिखा रहा हूँ, इंतहाई इजी करके समझा रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको, बल्कि ये 3 नंबर का शॉर्ट हमारा पेपर हुआ कल परसों, उसमें ये वाला शॉर्ट आया। तो करना क्या था, कुछ भी नहीं सर, ये 3 नंबर में ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आया था। ठीक हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, a माइनस बी का होल क्यूब, फिर c माइनस डी का होल क्यूब और फिर e माइनस एफ का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब, c क्यूब माइनस डी क्यूब, ई क्यूब माइनस एफ क्यूब। बुक आपने बच्चे सामने रखनी है, मेरे पास पीडीएफ है और उसमें से ही मैं देख के करा रहा हूँ। सी डी सी माइनस डी, क्वेश्चन में गलती हो सकती है इसलिए अपने पास अपने बुक रखें ई माइनस एफ। ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन गलत ना लिखूं। अब देखें मेरे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है, इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब है अगर ये फार्मूला बन जाए यहाँ पे तो ये ए माइनस बी के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ भी ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाए, यहाँ भी ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाए, तो हम बिला ताखीर हम उसको बोल सकेंगे भाई साहब ये तो दोनों कॉलम इक्वल है। जब दोनों कॉलम इक्वल है तो मॉड आपके पास आंखें बंद करके 0 आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ बआसानी, क्या लिख सकता हूँ, पहले यहाँ पे देखें क्या होना चाहिए 3, यहाँ पे 3 नहीं है, सी डी के साथ भी, ए बी के साथ भी, एफ के साथ भी नहीं है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 को मैंने लिख लिया बाहर, 1/3 की फॉर्म में ये डिवाइड वाला, और a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 टू कॉलम 3 लिख लीजिएगा। कॉलम 3 से हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बाय लिखें ज़्यादा, बाय कॉलम 3 e माइनस एफ का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब c क्यूब माइनस डी क्यूब ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, फिर ये हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर हो जाएगा 3cd इंटू सी माइनस डी, फिर 3ef इंटू ई माइनस एफ। ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा सब्ट्रैक्टिंग C2 एंड C3, बल्कि इस लिख लें सब्ट्रैक्टिंग C3 फ्रॉम C2 लिख लें, ये भी बेहतर है। ठीक है, लेकिन चेंजिंग किस में आएगी, जो फौरन फ्रॉम के बाद वाला है। तो 1/3 a माइनस बी का होल क्यूब, c माइनस डी का होल क्यूब, ई माइनस एफ का। इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में इसका पीडीएफ भी आ जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इधर आके माइनस, मतलब जो कॉलम 3 है वो कॉलम 2 से माइनस जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3cd इंटू सी माइनस डी, फिर ई क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3ef इंटू ई माइनस एफ, और तीसरा आपने जो कॉलम वो हूबहू अपनी जगह पे ऐसे ही लिख लेना है, 3cd इंटू सी माइनस डी 3ef इंटू ई माइनस एफ। अब देखें दूसरे कॉलम में फार्मूला बंद हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी इंटू ए माइनस बी, तो किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन अगले साल आपको आ सकता है। सी माइनस डी का होल क्यूब ई माइनस एफ का होल क्यूब, ये फार्मूला बंद कर दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी इंटू ए माइनस बी, तो किसकी इक्वल है, ए माइनस बी का होल क्यूब सी माइनस डी का होल क्यूब ई माइनस एफ का होल क्यूब, 3 इंटू ए बी ए माइनस बी 3cd इंटू सी माइनस डी और 3ef इंटू ई माइनस एफ। तो आपने लिख लेना है कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, तो कॉलम 1 अगर 2 के बराबर है तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि आपके पास इसका मॉड क्या है, 0। तो आप सिंपल लिख लीजिएगा C1 इज आइडेंटिकल टू C2। डबल लाइन डालने का मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम होना। ठीक है, बराबर होना, सेम होना, आइडेंटिकल होना, आप ये बात लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। पहले क्वेश्चन के 7 ही पार्ट्स हैं वो मुकम्मल करते हैं, और उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंतहाई अहम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और तकरीबन आप ये सोचें कि वो
उसके बगैर एग्जाम मुकम्मल होता नहीं है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x 0 माइनस वाई माइनस जेड वाई और 0 0 माइनस एक्स और z इसका मॉड किसके इक्वल लेके आए 0 के, और विदाउट एक्सपेंशन। सर आपने एक्सपेंशन नहीं करनी तो क्या मुश्किल काम तो नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं कॉलम 1 को, देखें वही बात, स्टेप अमूमी तौर पे ही होता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, ये एक्स वाई जेड से मैंने डिवाइड करा दिया, तो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय जेड, कॉलम 2 बाय एक्स एंड कॉलम 3 बाय वाई। अब ये किया क्यों आपको अभी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात पे गौर करना, मल्टीप्लाई कॉलम 1 को जेड से किया तो ये हो जाएगा एक्स जेड 0 0 और माइनस वाई जेड। फिर कॉलम 2 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, माइनस एक्स जेड, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा वाई एक्स, और तीसरी चीज आपके पास आ जाएगी 0। फिर अब इसके बाद कॉलम 3 को मैंने मल्टीप्लाई कराया वाई से 0 माइनस एक्स वाई और जेड वाई, ऐसे ही है सर। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही है, अगर तीनों को मैं आपस में ऐड कर लूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, अगर ऐड लिखते हैं तो फिर ये ना लिखें, फिर डायरेक्टली आप ऐड ना लिखें तो डायरेक्टली ये लिख लें C1, पहले कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करें, उसको C1 में डाल दें, तो कोई ना कोई आपके पास तकरीबन कॉलम रो सारे, कॉलम 1 सारे खत्म हो जाएगा, एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 0 प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई जेड प्लस 0 प्लस जेड वाई कट गए तो आंसर क्या आ गया 0। चेंजिंग हमेशा उसमें आएगी जो पहले लिखा जाता है, गौर करेंगे वाई एक्स 0 0 माइनस वाई एक्स और जेड वाई विच इज इक्वल टू 0, तो आपने बता देना है। ठीक है, आपने क्या बताना है, प्रॉपर्टी 6 कहती है इफ वन कॉलम और रो इज 0, अगर कोई एक रो या कॉलम 0 है सो डिटर्मिनेंट इज 0, तो फिर बच्चे आंखें बंद करके डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0 होगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है बच्चे। सारे क्वेश्चंस मैं अवॉइड करता हूँ ना ही करवाऊँ, बट लेक्चर लेंथी हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं सर लेक्चर थोड़ा से आप लेंथी हो जाते हैं, तो कोशिश किया करें कुछ क्वेश्चन सेम सेम होते हैं वो खुद करें। अब आखिरी क्वेश्चन में आपके जिम्मे डालता हूँ, मैंने इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, अभी अब करके आ चुके हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सी माइनस डी का होल स्क्वायर और ई माइनस एफ का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ई प्लस एफ का होल स्क्वायर। बस रूल वही याद रखने के 0 कब हो सकता है, जब जब आपके पास क्या हो जाए, दो कॉलम बराबर हो जाए, दो रोज बराबर हो जाए, एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, एक रो आपकी पूरे 0 हो जाए, तो ये आपके पास 0 आ सकता है। अब यहाँ पे हम आसान सा काम कर देंगे बच्चे, क्या काम है, हम सबसे पहले तो फॉर्मूले खोलते हैं दोनों के साथ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोलते हैं और उधर ए प्लस बी का, दोनों कॉलम्स के फॉर्मूले खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2cd, ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस 2ef। ठीक है, इसी तरह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2cd, फिर ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2ef, ए बी सी डी और ई एफ। अब आपको एक और चीज नजर आ रही है, अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, या अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूं या कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लूं किसको, कॉलम 1 को, तो मेरे पास वहां पे क्या बच जाएगा, खाली ए बी ही बचता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग, ये बल्कि सिंपल लिख लें C2 माइनस C1, तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2cd, ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस माइनस 2ef। अब देखें C2 में चेंजिंग नहीं आती है, सबसे पहले आप C2 0 लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, बी स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab। कॉलम 2 को पहले लिखना है, पहले कॉलम को माइनस करवा देना है, तो देखिए आंसर क्या आ गया 4ab, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 4cd, तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा 4ef, तो ए बी सी डी ई एफ, तीसरा कॉलम मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया।
ये नहीं है कि खाली इस ऑपरेशन से होता है, मजीद आपका दिमाग जो चीज मानता है आप वो ऑपरेशन लगा लें, डिटर्मिनेंट जीरो लेके आना है, जिस तरह मर्जी करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग को खोलने वाले क्वेश्चन है, बेसिकली पजल है। तो आप पजल सॉल्व करें, जिस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को मजीद 4 तरीकों से कर सकता हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आप भी ट्राई करें कि जो मेथड आपको इजी लगता है, कोई और यहाँ से आप टेक्निक लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ये भी हो सकता है कि आप रोज में से कॉलम को माइनस कर दें, वो भी हो सकता है। तो अब देखिए कॉलम 2 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, टेकिंग लिखिएगा, जो स्टेप कर रहे हैं वो साथ लिखिएगा। टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 3d, ई का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस 2ef, फिर ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ विच इज इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा है कॉलम 2 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 3। सो if two column or two rows are equal या identical, then their determinant or mod would be 0। सो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी होंगी। दुआ में याद रखिएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो।